BJP yung mana peace po khatam chakan to Surya Rahul Gandhi jadna chi inang pehla na miu educated chi umar goz samba tang mi phe chi मतलब chi bachi na दस एजुकेटेड ची में ना चंग बाई शिशिंग में दूँगा ज़नारिया इस बार राहुल गांधी की सरकार कारगिल नामा लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमान। आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आबिद सागर। इस वक्त हमारी टीम जो है लेह में पहुंचे है। हम स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन भी नज़दीक है और ख़ासकर इसमें युवाओं का और स्टूडेंट का काफ़ी रोल रहता है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एमपी कैसा होना चाहिए और कौन बनेंगे लद्दाख से एमपी, और इसी के साथ साथ पीएम होंगे वो कैसा होना चाहिए, उस पे आप तक एक व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम फरहाना बतूल है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन से एमपी की हम बात करें तो एमपी कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लगता है हमारा जो आने वाले एमपी है वो एजुकेटेड होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज हो। अभी जो हो रहा है आने वाले एमपी फ्यूचर में वो सब ना होने दें, जैसे कि सिक्स शेड्यूल के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर का एमपी हमें अंडरस्टैंडिंग हो हमारे लिए, हम जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरा करे। वो मुझे लगता है कि वो ऐसा होना चाहिए। तो जैसे कि अभी जो है कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आने वाले एमपी जो है सिर्फ क्वालिफाइड अच्छी होना चाहिए, क्या वो ज़रूरी है और इसके अलावा उसमें क्या क्या और क्वालिटी होना चाहिए? ज़रूरी तो वो ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा होना चाहिए कि वो थोड़े अच्छे इंसान हो, हमें समझे, हमारे यहाँ पीपल्स पब्लिक को समझे, अपने काम को अच्छे से करे वो। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जाकिया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हो, जैसे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी अभी नज़दीक है, हमारे लद्दाख से जो अभी एमपी के लिए ख़ासकर फॉर्म भरा है जिन्होंने भी, चाहे करगिल से हो या लेह से हो, तो आपकी व्यूज़ के हिसाब से क्या लगता है और कैसे एमपी होना चाहिए हमारा? एमपी तो कहीं से भी हो, लेकिन एमपी ऐसा होना चाहिए जिससे पूरी जनता सेटिस्फाइड हो, जो ऐसा काम करे जिससे जनता सेटिस्फाइड हो, सबके लिए अच्छा काम करे, सबके जो डिमांड्स जो नीड्स होते हैं वो सबको पूरा करे। ऐसे ही वो बोल देते हैं ना मैनिफेस्टो में ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसको करके दिखाना है, ऐसा एमपी चाहिए जहाँ से भी। जो अभी रिसेंटली हमारा जो एमपी था खासकर चरी नमगिल साहब, हमारा जो एमपी पार्लियामेंट्री गेम है, हमारे ख़ासकर ख़ित्ते लद्दाख के जो है आवाज़ बन के वहाँ पे गए थे, तो इस 5 सालों में आपने क्या देखा उनमें? ज़्यादातर तो देखने को कुछ नहीं मिला, मुझे ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो इसीलिए इस एमपी से तो ज़्यादातर लोग सेटिस्फाइड नहीं है, वो हम देख पा रहे हैं। तो मतलब मुझे आशा है कि जो अगला एमपी आएगा वो ऐसा हो कि जो सबको देखे, सबकी प्रॉब्लम को समझे, एक ऐसा इंसान हो जो दूसरों की जगह खुद को रख के देखे, ऐसा एमपी हम चाहते हैं। जो आने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कैसा होना चाहिए और आपकी व्यूज़ के हिसाब से किसको ज़्यादातर अच्छा मानते हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है और इसी के साथ राहुल गांधी जी है, उन दोनों में किसको अच्छा मानते हो? अच्छा मानने का तो बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी को ही चाहते हैं कि वो ही जीते, क्योंकि जब से मतलब उतना नरेंद्र मोदी ने क्या किया है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम भी वही प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा चाहते हैं जो हमारे बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, ऐसा। नरेंद्र मोदी से आप नाराज़ हो? नाराज़ तो नहीं, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उन्होंने जो किया है मतलब वो नहीं लगता कि हमारे लिए इतना सब कुछ किया है उन्होंने, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप क्या व्यू का शेयर करना चाहते हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो कैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे अच्छे से इंसान है, जिस पे इस बार तो हम उन्हें एक चांस दे उन्हें कि वो अच्छा करे, कोई एक नया आए, एक नए यूथ जैसा कि वो अच्छा करे। मुझे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रहता है कि क्योंकि इसमें ज़्यादातर यूथ और ख़ासकर स्टूडेंट्स का काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि इनको पता होता है कि आने वाले दिनों में हमारे सरकार कैसा होना चाहिए और ख़ासकर जो एमपी ख़ित्ते लद्दाख से बनेंगे उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, उस पर बात होंगे। तो क्या नाम है मैम? मेरा नाम जाकिया है। लद्दाख से अभी रिसेंटली जो है 3 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, जो कि कांग्रेस से एक और ख़ासकर बीजेपी से एक और
खित्ते लद्दाख की करगिल से इंडिपेंडेंस कैंडिडेट पे हाजी हनीफा जान लड़ेंगे। तो आपकी क्या व्यूज़ होंगे, आप किसको मानते हैं, और ख़ासकर आने वाले दिनों में जो एमपी बनेंगे उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि हमारे अभी जो फॉर्मर एमपी तो हमारे जमयांग सिंह नमग्याल थे, अब जो आने वाले एमपी हैं, मैं बस यही चाहती हूँ कि वो अपने मतलब लद्दाख के लोगों के बारे में सोचे, उनके लिए करे, उनकी तरफ ज़्यादा एफ़र्ट दे। और एज़ अ मुस्लिम मैं ये चाहती हूँ कि एक बार हमारा भी कोई मतलब मुस्लिम कैंडिडेट उनका भी कोई टर्न, उनको भी चांस मिले। हाँ, और यही चाहती हूँ कि हम कहने का मतलब है कि लद्दाख में भी एक बार मुस्लिम एमपी बनना चाहिए। हाँ जी जी। तो आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए खित्ते लद्दाख से? इस बार जो रिसेंटली 3 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, एक में जो बीजेपी के है एक ले से, दूसरा कांग्रेस के एक ले से, तीसरा जो है करगिल से इंडिपेंडेंस पे हाजी हनीफा जान। तो इन तीनों में से कौन एमपी बनना चाहिए आपके साथ? मेरे ख़्याल से तो करगिल का एक बनना चाहिए, क्योंकि उनको भी चांस मिलना चाहिए, उनको भी वो क्या कर सकते हैं लद्दाख के लिए, उनको भी दिखाना है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं जो रिसेंटली ख़ासकर हमने रिसेंटली जो हमारा एमपी था, ख़ासकर जो नमग्याल साहब था, उन्होंने खित्ते लद्दाख में किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिला आपको? एज ए स्टूडेंट स्कूलों में क्या चेंजिंग देखने को मिला, इसको आप किस तरह से देखते हो? अभी जो हमारे स्कूल में उन्होंने तो भी बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं एक तरफ से बहुत, और अभी जो वो चल रहा है यहाँ पे एक धरना, उन्होंने उसकी तरफ उतना एफर्ट ध्यान नहीं दिया, तो इस पे थोड़ा शिकायत है। लेकिन जो स्कूल में हमारे स्टडीज़ के मुताबिक जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं वो बहुत अच्छा है। क्या हमारा जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या व्यूज़ हो, ख़ासकर जो नरेंद्र मोदी का अभी तक सरकार रहा है, इसके बाद जो है इससे पहले राहुल गांधी का भी रहा है, तो इस वक्त जो है लोकसभा इलेक्शन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कौन बनना चाहिए, किसको आप डिज़र्व करते हैं? अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी एक तरफ से बहुत अच्छे काम किए हैं, और एक तरफ से जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है वैसे भी काम किए हैं उन्होंने। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो जो दूसरों की जगह खुद को रख के देखे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझे, सबको देखे। और अभी हम जहाँ लद्दाख में हैं वहाँ थोड़ा हमें अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा कम मिलते हैं, तो देखे कि ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ दे पाए बच्चों को। और बस यही चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हो, अच्छा हो, सबको देखे और देश की भलाई के लिए ही सोचे। ठीक है, आपका कहने का मतलब है एक यूथ को भी मौका होना जी चाहिए। जी जी। इसी के साथ हमारे साथ और एक स्टूडेंट भी है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुलनाज फातिमा। गुलनाज फातिमा, कहाँ से हो? मैं चिकटन करगिल से हूँ। चिकटन करगिल से हो। तो आप इसको किस तरह से देखते हो, जो कि रिसेंटली अभी जो है हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन नज़दीक है, 20 मई को हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे खित्ते लद्दाख के पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ेंगे, आप इसको किस तरह से देखते हो? कि थांगमाल ताखानचिक जब इलेक्शन पो योदियोत पो रिया पोना दुखसर्टिंग पोना डाक पना स्टोरी माचा कंजिक जिसे कि दाक्सा श्री चांग मा अजुक चिलो सुना वांगचुकले जम 21 डेज हंगर स्ट्राइक का दुख एक बार को तामा करंट दाक्सा आती एमपी तांगा मतलब दा जरन की मांगमना nga politics ti azuk media chada nga chang azuk politic bana chang silbang me she chada nga science student ji then student ni ke daksang ata ladakh sa nga ata 3 mp filang ata daksang ata forms kan sa tang gainu ata ले स्कोरियन जन नगा तो ले नगा ता दक्सा कांग्रेस यानु ngata कैंडिडेट जिसका या 2 मिन ngata बीजेपी एम कैंडिडेट जिसका जो न 4 लाख करगिल यानु ngata इंडिपेंडेंस कैंडिडेट का हाजी हनीफा जान इस दक्सा ngata पार्लियामेंट्री इलेक्शन as granji nang as a muslim yeri soch bu gachuk shot ki yeres gachuk sa gawla support bu samet ki yeri khas kar use bu gachuk shilu set ki gachuk sa di sum kena ga filanga ta mpt nga zena das bu malab kargil ajik chance tho pergushin daksa chupek lena azuk mp yotpin ta kargil na ek baltan ma ki ngacha de tek bang charak ngati mi fia ngacha sande tek bachin jere odi fia das bu ngi sabse kargil na ta chance tho pergushin mp fia
Prime Minister Iskola ka to zerna ka to daksa jak pangata Narendra Modi ngata daksa hukumat yut pinang daksa Rahul Gandhi sang ngata di election Congress खासकर national का ngata सिर्फ BJP ना ngata daksa Congress recently yung matang ding is क्या ना gang का party यारे summit की di party ngata याला बचा तो summit गाना में उसना ना फला कांग्रेस से कहीं में कभी हक अज़ुक बीजेपी यों से काफ़ी इस्ताना बचा ना बस मगर जब से को बीजेपी यों से नहीं ना पीस पर ख़त्म जोंगे पीस कांग्रेस उतना चांद तो शिक्षण मिसर बात पिन की आज फसाद चेंदु तो फसाद चेंदु गुजरे ता बीजेपी यों मना पीस पर ख़त्म चकान तो शिचोरिया बट ngaci azuk studies se school hisabi kaltana dikcha bas but nga azuk school hisabi kan dang chichik mandik dana ko stream pugang ma azuk subject gang ma mix chos tangza कि मेडिकल अलग से में आर्ट्स अलग से में ची नन्ना दikcha बायो प्लस इको नंतंगना जियो नंतंगना ते वजह से ठून ला काफ़ी अजुक करियर अजुक चूज बच्चे संग कस पुछ चेक युतिक दुक ऐसे यरी खासकर ऐसे स्टूडेंट यरी खासकर नजरियों का चुक शिकल से जैसे कि ngata प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जरना या यूथ एक जवान चलता ना ngata राहुल गांधी होता छने दिन इसके अनु यरी एज योर चॉइस गावला यार सपोर्ट वर्क राहुल गांधी चेतना ची इन पहला ना म्यू एजुकेटेड ची उमर गोस हाँ संबा तांग मी ची मतलब ची बच्चे ना दस एजुकेटेड ची में ना चंग बाई शिशिंग में दूंगा ज़नारिया ना बाकी ना ये रिजल्ट माला पुजो इंचु की ये सरकार पिका राहुल गांधी सरकार इस बार राहुल गांधी की सरकार Ngimya Padma Yangruli. ना कलासन Nga 12 standard naslatle. चना दासा ngata MP election pungata नजदीक होता 20 मई ngata election होता चना MP election पे अनु खासकर ngata खितेला दाख से ना MP का चुक शिपी मरोश Ta MPs ispa former MP ukhitarangati Jamyan Sinam gel juksunoyale. Ta daksa yongche shangati Ladakh se current situation astas dikhena dang recently affair jigeno 6 schedule isko la ka hunger strike amir dukshka ta chin na MP khatong ne pressure yong se na chin pata mi dele ta Ladakh se mi un hunger strike dukste mi guna check mi gune matlab towards khona check responsibility jang kya yale chij in nang man nang mi guni jok duk hala tes ko la tithong jik appearance जिक्स तंचे शिंगा इम्पोर्टेंट जिक्स समझे लेंगे हमारी पर्सपेक्टिव निस्ताना यहाँ चिक MP शिला जुनता लद्दाख ने लंग्स पा मतलब लद्दाख कारगिल डिस्ट्रिक्ट नंगले डिस्ट्रिक्ट मी को ने ग्रीवरेंस सरका ठगलुंग गुंचो उस पाले 6 शेड्यूल में ना फिलोंग ने मी योंस तेंगाती संगमा एक्सप्लॉइट चोचर जुनोंगाती लेमा अजुक प्रोन अजुक शिनो या नेचुरल डिजास्टर यों छाचे जुनोले का वजह संगाता ngati लाइफ कमा असर रंटे फोक्स जुनोले इन फ्यूचर तने MP जी इन पमा रिस्पांसिबल जी ने यूज देतमान की रिस्पांसिबल मिरु गयाले रिस्पांसिबल यूथ तेता यूटी थोप सुनोंगा ता जुक शाहलाले द चेक ई 6 ने मुद्दा मांगपो चिंजना ई 6 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसलिए उनका बोलना बहुत ही लाजमी था बट उन्होंने बोला नहीं रिसेंटली MP ngate yadi nazar chuk shiyoti ngati khitela dak sena MP goyong process daksa tatyo ninga zin mishe yale chazna ngangarang zuk experience mankan thu jino but beshak मैं पोल साइंस पढ़ती हूँ ये सामना ने तेना रखी मी गुने दुंगल बोहा गोचेस पर खोना चांग ऊपर से भी उन्हें प्रेशर होगा कुछ भी होगा हम नहीं बोल सकते बट उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था सामने आके लद्दाख के लोगों को ये दिलासा दे कि हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट के ऐसा अपीयरेंस एक बार लोगों जनता को दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था सिमले ngata मोदी सरकार योत पिनांग daksa ngata du basang na राहुल गांधी संगता कांग्रेस सरकार संग छना गाव याला ग्यालरिक छोल नमोरांगा छना daksa yumi wakat pianu ngata लोकसभा इलेक्शन पोस्ट ग्रान एरिया ngata यदि नजर ये जी समागजाले daksa dangatang PM for 2 years खोंजुक्स तनोयाले ता PM ने मतलब मोदी सरकार के वक्त बहुत सारे अच्छे काम भी हुए बुरे इन द सेंस अभी मैंने 6 शेड्यूल का मुद्दा उठाया उसमें उनके मैनिफेस्टो में था कि हाँ लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे बट जब वो पावर में आए बट दे डिडंट फुलफिल इट सो ये कहीं ना कहीं हाँ झूठा वादा था उन्होंने बोला हाँ अपने मतलब उसमें स्पीच के वक्त बोला ये वो भी 2 बार होम मिनिस्टर अमित शाह के वक्त भी बोला था अब क्या होता है कि अब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है मोदी सरकार ने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं जैसे कि
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक स्कीम चला था। हाँ, अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड्स देना, बच्चों के हेल्थ को लेकर अभी टैबलेट्स देते हैं, मीन्स सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अब कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली प्रेरणा एक स्कीम आया था जिसमें बच्चों को लेकर, विकसित भारत को लेकर बहुत सारे काम किए गए थे। एंड मुझे लगता है कि हमें कांग्रेस को भी एक मौका देना चाहिए, कांग्रेस का मेजॉरिटी भी होना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट होंगे तभी पता हो चलेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट, मतलब 5 इयर्स बजट होता है ना, उस बीच में क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या एरियाज मी जी क्यों दूँ, MP जी क्यों दूँ। एज पहले तो MP से इलेक्ट होगा, फिर बाद में हम PM, मेजॉरिटी पार्टी को लेके PM बनेगा। इसी तरह में, मतलब इसी तरह से वो कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं, डेवलपमेंट लाते हैं, ऐसे मतलब कोई हर चीज़ के साथ मतलब डी मैरिज एंड मैरिज दोनों होते हैं। अब मोदी सरकार के मतलब उनके हाँ दौर में अच्छे चेंजेस भी आए, बुरे चेंजेस भी आए। अब बुरे में एक मैं बात बोलूँ तो मणिपुर का जब किस्सा हुआ था, मोदी जी ने अपीयरेंस भी नहीं दिखाया था। अब ये मेरा एज ए स्टूडेंट, एज पर्सनल पर्सपेक्टिव है। आप इस पे कोई आर्ग्यूमेंट या फिर क्रिटिकल सोच रख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया लगता था कि मोदी जी को वहाँ पे वो दिखाना चाहिए था अपीयरेंस, वो केस अभी भी सुलझाना चाहिए था। वहाँ पे जाके लोगों को ये दिलासा देना चाहिए था कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि मणिपुर में ऐसा हो रहा है, मतलब लड़कियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। 2 कल्चरल ग्रुप में इतना ज़्यादा सिविल वॉर जैसा हालत पे आ गया था। अब लद्दाख में भी ऐसा हो सकता है, 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा तो बाहर से लोग आएंगे, बहुत सारे एक्सप्लॉइट होगा, हमारा सब कुछ, नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगे, लोग हमारे कल्चरल पे सब कुछ एक्सप्लॉइट हो सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग भी इंडेंजर्ड है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दूसरे ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो, हम दूसरों को मौका नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। हाँ जी, आपका कहने का मतलब है कि इससे पहले जो है सरकार जो है मोदी का रहा है, तो अभी राहुल गांधी को भी मौका देना चाहिए। हाँ, मतलब अगर हो सके तो, क्योंकि अब तो भारत के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वो 1 वोट वो भी प्रेशियस होता है हर इंसान का। अब वो हर अपने एक इंसान पे वो मतलब उसका पर्सपेक्टिव है कि वो किस को दे वोट, अपना एक मानना होता है। अब कुछ लोग हैं जो मोदी जी को पसंद करते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं। मेरा पर्सनली कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी को मतलब मौका मिलना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि किसका गवर्नमेंट अच्छा चला। क्योंकि मोदी जी ने इतना अच्छे काम किए, बुरे काम भी हुए, उसमें बुरे मतलब डी मैरिज भी आए ना हर चीज़ों के साथ। उसी तरह अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो क्या क्या अच्छा चीज़ें होगा, क्या बुरी चीज़ें आएंगे, वो सब भी हमें पता चलेगा इन नेक्स्ट जब इसके बाद भी जब इलेक्शन होगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ ऐसा हुआ था, बीजेपी के वक्त ऐसा हुआ था, कांग्रेस के वक्त ऐसा हुआ था। तो हमें मतलब लोगों को, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ ऐसा हुआ था। अब उनको भी एक ऑप्शन मिलेगा या फिर एक तसल्ली मिलेगी, हाँ मैं इसको दूंगा उसको दूंगा। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। हाँ,